मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल के प्रारंभ में ही ये अच्छा होगा कि हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को परखें, जीवन की कमियों को अपनी आंखों से देखें। दूसरे लोग हमारी कमियां जरूर बोलते हैं, लेकिन स्वयं देखें। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो पुत्र परदेश में गया और परदेश में इतने धनी इंसान का बेटा होने के बावजूद काम कर रहा था, मजदूर की तरह सुअरों को चरा रहा था। वचन में हम पढ़ते हैं कि वो होश में आया। वह होश में आया कि यानी उसको आभास हुआ कि मैं कहां पहुंच गया हूं। मनुष्य के जीवन का परिवर्तन तभी होता है जब वो होश में आता है। तो ये 40 काल हमारे लिए होश में आने का समय है कि हम अपने आप को देखें, परखें, अनुभव करें। हम हग्गाई के ग्रंथ, नबी हग्गाई के ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तृप्ति नहीं होती मिलती है। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। तुम्हारे मन में कितने सपने थे, कितने सपने रखकर तुमने पढ़ाई की, कितने सपने रखकर बच्चों को पढ़ाया, कितने सपनों को रखकर शादी किए, लेकिन आज क्या हुआ है इसके बारे में सोचो। प्रभु कहते हैं, तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। तुमने बहुत परिश्रम किया, दिन रात परिश्रम किया, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे परिश्रम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। तुम रेज्यूम लेकर ना जाने कहां कहां कितने दफ्तरों में नौकरी ढूंढते हुए गया, लेकिन तुम्हें नौकरी तो नहीं मिली। तुमने एक के बाद एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन विफल हुआ। तुमने यहां पैसा लगाया, वहां पैसा लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभु कहते, तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। प्रभु कहते, तुम खाते तो हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। पुराने जमाने में लोगों का क्या खाना था, आज क्या खाना है। पुराने जमाने में लोग, गरीब लोग, आम लोग नून रोटी खाकर जीते थे। रोटी मिर्चा, रोटी ये, चावल ये खाकर जीते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास अच्छा खासा खाना है। तुम खाते तो हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है, स्वाद नहीं है, शरीर पर लगता नहीं है। कमजोर हो, पचता नहीं है, रोगी हो। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हो, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। मनोरंजन, वासना की तृप्ति के लिए अश्लीलता, व्यभिचार, गंदी फिल्में, प्यास बुझती नहीं है। प्यास बुझाने के लिए ना जाने क्या क्या नशा लेते हो, नशीली चीजें खाते पीते हो,
लेकिन प्यास बुझती नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं है। कपड़े पर तुम कितना कैसा पैसा खर्च करते हो, हर बार नया नया कपड़ा लेते हो, लेकिन मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आगे प्रभु कहते हैं तुम वेतन तो पाते हो लेकिन ऐसे झोले में डालते हो जिसके छेद है। परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, कमाई कहलाते हो, लेकिन पता नहीं पैसा कहां जाता है। दवा में यहां वहां पैसा समाप्त हो जाता है। पैसा टिकता नहीं है। कई लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। महीने के 28 तारीख को पैसा समाप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं हमारी दशा ऐसी तो नहीं है। हमारे कितने सपने थे लेकिन कहां पहुंच गए हैं। आगे प्रभु कहते हैं जानते हो तुम्हारी दशा ऐसी क्यों है, तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों है। वाक्य 4 में लिखा हुआ है ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं है। तुम सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, शादी अच्छी सी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे से होने चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि मेरे प्रभु को मैंने कितना स्थान दिया है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी है, स्थान नहीं दिया है। मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, यानी तुमने मेरे लिए समय नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में संसार के लिए बहुत स्थान है लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास अन्य कार्यों के लिए बहुत समय है लेकिन मेरे लिए कोई समय नहीं है। मैं इसी सप्ताह में 2 परिवारों को बहुत बुरी तरह से डांटा। उन दोनों परिवारों को प्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया था। मैं इन परिवारों को आदर्श मानता था, लोगों को दिखाता था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि वे परिवार गिर रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। परिवार के 2 सदस्यों को अलग अलग मैंने बुलाया। एक परिवार के एक सदस्य को बुलाया और कहा कि तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, इसके बारे में कभी सोचती हो। मैंने कहा रविवार को सत्संग होता है, बड़े शनिवार को सत्संग होता है, लेकिन आपके परिवार से कोई यहां पे नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों। मैंने पूछा रविवार को आप लोग क्या करते हैं। उसने कहा कि हम खेत जाते हैं काम करने के लिए। मैंने कहा और जाओ, प्रभु ईश्वर ने तुमको 7 दिन दिया, 7 दिन में 1 दिन प्रभु ईश्वर को दे नहीं सकते। 1 दिन तुम प्रभु के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। कैसे आशीष आपके परिवार में टिकेगी। दूसरा भाई बार बार यहां पे आता था, कोई ना कोई मकसद लेके आता था, सारे मकसद पूर्ण करते गए प्रभु, लेकिन उस भाई का भी पतन हुआ। अंत में मेरे पास आया था। मैंने कहा मातेधाम आश्रम में इतने सत्संग होते हैं लेकिन मैंने एक सत्संग में भी आपको नहीं देखा है। यानी एक बार भी प्रभु का वचन सुनने के लिए आप प्रभु के पास नहीं आए, आप सिर्फ मांगने आए, पाए गए।
प्रभु कहते हैं मेरा निवास स्थान, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा परिवार मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है, मेरा मंदिर है। हर परिवार प्रभु का मंदिर है। एक विश्वासी का परिवार प्रभु का मंदिर है। लेकिन परिवारों की क्या दशा है? टूटा फूटा, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। मेल मिलाप नहीं है, झगड़े हैं, अशांति है, एक दूसरे पर दोषारोपण है, एक दूसरे पर शक है, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बच्चे आपस में, मां बाप। प्रभु कहते हैं मेरा घर, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तुम्हारा घर प्रभु का मंदिर है। हर विश्वासी का घर, हर मसीह का घर प्रभु का मंदिर है। एवरी फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चर्च। हर परिवार कलीसिया की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन उस घर में क्या है? लड़ाई झगड़ा, अशुद्धता, गंदगी, बुराई। प्रभु कहते हैं मेरा घर मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं आप प्रभु के मंदिर हैं, कि आप नहीं जानते हैं कि आप प्रभु के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में वही पौलुस कहते हैं आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। हमारा शरीर, हम प्रभु के मंदिर हैं। हम कोई खिलौने नहीं हैं, कोई मजाक की चीज नहीं है। प्रभु ने हमारी माताओं के गर्भ में हमारे शरीरों को बुना गढ़ा। ये प्रभु का मंदिर है। लेकिन ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में एक बार प्रवेश करते समय उन्होंने देखा कि मंदिर का परिसर बाजार बन गया था। बाजार उठकर मंदिर के परिसर में आ गया था। धर्मगुरुओं ने व्यापारियों से पैसा लेकर व्यापार करने के लिए मंदिर के परिसर में उनको बुलाया था। प्रभु यीशु को बहुत क्रोध आया और यरूशलेम मंदिर आकर रस्सों के कोड़े बनाए और उन सबको वहां से भगा दिया और कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का भवन होगा, लेकिन तुमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ये हमारे शरीर, हमारा जीवन क्या बन गया है? लुटेरों का अड्डा। हर तरह की बुराई यहां पर है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वासना, लालच, चोरी, बेईमानी लुटेरों का अड्डा बन गया है। इतना सब होने के बावजूद हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आशीष बरसाएं। बताइए, शायद मैंने आपसे कहा कुछ साल पहले एक जवान लड़का दर्शन भवन में प्रार्थना के लिए आया था। बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ, मैं वहां पहुंच गया। उसने आकर कहा कि स्वामी जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने पढ़ाई की है, नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही है। उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय मुझे एक बहुत तेज प्रेरणा मिली, इसकी संगति गलत है। मैंने पूछा तुम्हारी संगति किसके साथ है? उसने अपना सिर लटका दिया। मैंने उसको अलग ले जाकर पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी संगति किसकी है? उसने कहा कि मैं जिन लड़कों के साथ रहता हूं वे लड़के लड़कियों को इधर उधर करते हैं। मैंने कहा कि ऐसे लड़कों के साथ तुम रहते हो, बुराई में रहते हो, पाप में रहते हो और तुम प्रभु की आशीष पाना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? कई साल पहले एक मसीही बहन मेरे पास आई थी। मैं उनको कई साल से जानता था। उनके परिवार में बहुत सारी विपत्तियां आई थी, परेशानियां आई थी। शाम का समय था, वो मुझसे सारी बातें बताती जा रही थी। मैंने कहा कि ऐसा है कि कल आप अपने पति, अपने बेटे, बेटी, बहू सबके साथ यहां पे आइए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं उनको प्रार्थना भवन में ले गया और वहां पर 45 मिनट तक प्रार्थना चलाया और उनके हाथ में एक प्रार्थना की किताब थमा दी और कहा कि आपको प्रतिदिन इसी तरह प्रार्थना करना है।
वे शहर में रहते थे, रात को अक्सर होटल जाया करते थे खाने के लिए या खाना लाते थे, उनसे मिलने उनके मित्र आते थे शाम को। लेकिन उस समय से अगले दिन से उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। प्रतिदिन रात को 8 बजे से वे प्रार्थना में बैठते थे। आज भी वो दिनचर्या बना हुआ है। नतीजा साल भर के अंदर उनको देखने को मिला। प्रभु कहते हैं, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, इसलिए तुम्हारी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। इसीलिए आगे वचन में प्रभु क्या कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी दशा ऐसी है, तुम्हें अभी क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है अपने प्रतिदिन के जीवन से ऊपर उठना, अपने कामकाज से विरक्त होना। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है प्रभु के सानिध्य में जाना। प्रभु कहते हैं कि पहाड़ी प्रदेश जाओ, अकेले जाओ। तुम्हारे परिवार में इतनी विपत्तियां परेशानियां हैं, छोड़ो, जाओ कुछ दिन के लिए। हमारे आश्रम में बहुत सारे भाई बहन दूर दूर से आते हैं केवल प्रार्थना करने के लिए, मुझसे मिलने नहीं, कुछ समय प्रार्थना में बिताने के लिए, उसके बाद वे वापस जाते हैं। प्रभु कहते हैं पहाड़ पर चढ़ो। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, इस्राएलियों का अगुआ मूसा। इस्राएलियों की अगुवाई करना आसान बात नहीं थी, कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता था। हर कठिनाई की परिस्थिति में मूसा क्या करता था, पहाड़ पर चढ़ता था, सीनाई पहाड़ पर। क्या के लिए? प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से उत्तर मांगने के लिए, प्रभु से इशारा मांगने के लिए। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रदेश चले जाओ। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में आप पढ़ेंगे, पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, किसी के पास पानी नहीं था, पानी समाप्त हो गया था, जलाशय सूख गए थे, जानवर मर रहे थे, मनुष्य भी मर रहे थे। ऐसी अवस्था में एलिया क्या करता है? एलिया अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ चढ़ता है, अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ चढ़ता है और वहां पर अपने घुटनों के बीच अपने सिर को लटकाकर प्रार्थना में बिताता है समय। एलिया तब तक वहां प्रार्थना में लीन रहा जब तक कि इस्राएल पर वर्षा नहीं हुई, और भारी वर्षा हुई भी। एक जबरदस्त प्रतीक है हमारे लिए। स्तोत्र 121 में स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरे जीवन की कठिनाइयों में, संकट के समय मैं यहां वहां नहीं जाता हूं, बल्कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? हां, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रदेश चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। इतना ही नहीं, आगे प्रभु कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, और प्रभु कहते हैं कि लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो, पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो, प्रभु के सानिध्य से लकड़ी बटोर लो। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। प्रभु की उपस्थिति से लकड़ी बटोर लो। प्रभु तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। प्रभु कहते हैं कि पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो।
इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें वो दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। कि आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, कि आपकी दशा बिगड़ी हुई है, प्रभु कहते हैं पहाड़ पर चलो, प्रभु के सानिध्य में जाओ और वहां से लकड़ी बटोर कर ले आओ। वहां से लकड़ी बटोर कर ले आओ। हम मकाबियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 में इस्राएलियों का पर आक्रमण करने के लिए दुश्मन राजा बड़े सामर्थ्य के साथ आगे आ रहा था, और यहूदियों इस्राएलियों का नेता यूदा, उसने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, और यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। यहूदी लोग कमजोर पड़ गए थे दुश्मन के सामने। ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए था? यूदा ने प्रार्थना की और लोगों को भी प्रार्थना में उत्तेजित किया। वे ईश्वर की दुहाई देते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके पास शस्त्र कम थे, वे कमजोर थे, इसके बावजूद ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हुए उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, लकड़ी बटोर लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए पहाड़ी प्रदेश जाने का समय है। ये 40 काल हमारे लिए प्रभु के सानिध्य में जाने का समय है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, परेशानियां, दुख हैं। रोना कोई निवारण नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। लोगों के पास जाकर अपना दुखड़ा बताना कोई समाधान नहीं होता है। प्रभु स्वयं समाधान बताते हैं। पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चढ़ो, प्रभु के सानिध्य में जाओ, लकड़ी बटोर लो, स्वयं रूपी मंदिर को बनाने के लिए तुम ईश्वर के मंदिर, उस मंदिर को बनाओ। परिवार रूपी मंदिर को बनाओ, घर रूपी मंदिर को बनाओ। अभी ये प्रवचन रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले एक बहन मेरे पास आई। वो बहन मुझसे कह रही थी कि एक बार आपने हमारी मीटिंग में कहा था कि पूरे परिवार को एक साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। मैं बहुत दुखी होकर घर गई। मैंने कहा कि मैं अकेले बैठती हूं, मेरे पति नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। उस दिन मैं बहुत चुप रही, किसी से बात नहीं की। शाम को मैं अकेले प्रार्थना में बैठ गई। पति ने पूछा क्या हुआ भाई? उसने कहा देखिए मैं रोज प्रार्थना करती हूं, लेकिन आप लोग तो आते ही नहीं हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस बहन ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं उस दिन से आज तक मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। बड़े आनंद के साथ उस नारी ने कहा, प्रभु कहते हैं मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, उसे बनाओ और मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा और अपनी महिमा वहां पर प्रकट करूंगा। मंदिर बनाओ, उसके लिए लकड़ी बटोरने जाओ, लकड़ी ले आओ, पहले मंदिर बनाओ। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पहले मंदिर बनाओ।
देख लो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुम पर प्रसन्न होकर उस मंदिर में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। ये 40 काल हमारे लिए उसके लिए एक सुनहरा समय है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। इस 40 काल में तेरा वचन हमें आह्वान देता है कि सबसे पहले हम अपनी स्थिति पर विचार करें, अपनी दयनीय स्थिति पर विचार करें और स्थिति को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए हम पहाड़ी पर चढ़ सके, तेरे पास आए, तेरे सानिध्य में आए। हम विश्वास करते हैं कि अगर हम तेरा सानिध्य पक्का करेंगे, तेरा मंदिर बनाएंगे, तेरे लिए अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में स्थान देंगे, समय देंगे, तो तू वहां पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। विश्वास के साथ हम अपने परिवार को और अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा।